तो अभी सोशल मीडिया में हर जगह वायरल हो रहा है, कोई लखनऊ का क्रिप्टो ट्रेडर है जिसके पास इनकम टैक्स का 88 लाख रुपीस का नोटिस आ गया, जबकि उसने 3 लाख रुपए का क्रिप्टो ट्रेडिंग में लॉस किया था। तो ऐसा कैसे हुआ और क्या सच्ची में उसके ऊपर इनकम टैक्स लगा है और पेनल्टी लगी है? और अगर आप भी क्रिप्टो ट्रेडर हैं तो हो सकता है कि आप भी यही गलती कर दें और लॉस के बावजूद भी आपको इनकम टैक्स पे करना पड़े। तो इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे इस क्रिप्टो ट्रेडर ने क्या गलती करी थी ताकि वो आप ना करें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सोशल मीडिया में कोई भी हवा में बोल देता है कि इसको इनकम टैक्स नोटिस आ गया, ये पेनल्टी लग गई। तो क्या रियली में इस क्रिप्टो ट्रेडर को नोटिस आया था और इनकम टैक्स देना पड़ा था? तो मैं आपको बता दूं, 13 फरवरी 2026 को आईटीएटी ने ऑर्डर कर दिया है और इस ऑर्डर में ये बोला है कि जो भी इसको नोटिस आया था वो क्वैश हो गया है और इस ट्रेडर को कोई भी ना इनकम टैक्स पे करना और ना ही पेनल्टी पे करनी। इस इनकम टैक्स ऑर्डर की कॉपी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से खुद वेरीफाई कर सकते हो। तो अब आप सोच रहे होगे ये तो खुशी की बात है, इसमें अब कोई डरने वाली बात बची ही नहीं है कि अगर हमारा क्रिप्टो ट्रेडिंग में लॉस हो भी रहा है तो हम टैक्स फाइलिंग ना भी करें तो हमारे को कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। बट ऐसा नहीं है। देखिए, टैक्स फाइलिंग करना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको इस केस के सारे फैक्ट बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा, तो एक एक करके आपको मैं फैक्ट बताता हूं। तो देखिए, इस क्रिप्टो ट्रेडर ने फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में 9 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे बिटकॉइन की ट्रेडिंग करने के लिए और उसने उस साल काफी ट्रेडिंग करी थी, बाय सेल बार बार किया था और उसने अपनी आईटीआर भी टाइम पे फाइल करी थी। तो फिर नोटिस क्यों आया जब आईटीआर टाइम पे फाइल कर दी? वो इसलिए आया कि उसको लगा कि भाई मेरा तो बिटकॉइन ट्रेडिंग में तो लॉस हुआ है और जब लॉस हुआ है तो मैं इसको रिपोर्ट ही क्यों करूं आईटीआर में, क्योंकि टैक्स तो जो देना होता है वो प्रॉफिट पे देना होता है और इनकम पे देना होता है। बट गवर्नमेंट को कैसे पता चल गया कि भाई इसने बिटकॉइन ट्रेडिंग करी थी और इसने आईटीआर में डिक्लेयर नहीं करी? तो वो पता चला एआईएस से। देखिए, जब भी आप किसी भी एफआईयू रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म से ट्रेडिंग करते हैं तो आपका टीडीएस डिडक्ट होता है और जब टीडीएस डिडक्ट हुआ तो आपका एआईएस में और फॉर्म 26 में आपकी वो एंट्री रिफ्लेक्ट होगी और जब वो एंट्री रिफ्लेक्ट हुई और आपने उसके कॉरस्पॉन्डिंग इनकम डिक्लेयर नहीं करी आईटीआर में तो ऑटोमेटिकली आपको नोटिस आएगा। और इस क्रिप्टो ट्रेडर के साथ बिल्कुल सेम हुआ, क्योंकि इस क्रिप्टो ट्रेडर ने अपने आईटीआर के अंदर बिटकॉइन ट्रांजैक्शन डिक्लेयर नहीं कर रखे थे, इवन उसका लॉस था। तो इसको नोटिस आया 148A के अंदर और जब नोटिस आया तो इस पे इनकम टैक्स ऑफिसर ने पूछा कि आपने ड्यूरिंग द ईयर करीबन 83 लाख रुपीस के बिटकॉइन परचेज करें, उसका सोर्स ऑफ फंड क्या है, आप कहां से पैसा लेके आए इस बिटकॉइन को परचेज करने के लिए। और ड्यूरिंग दी असेसमेंट प्रोसीडिंग ये नहीं बता पाया कि ये मैं पैसा कहां से लाया हूं और फिर इनकम टैक्स ऑफिसर ने इसको अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 69 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग इस पे एडिशन कर दी और इस पे इनकम टैक्स लगा दिया 30% प्लस सरचार्ज, इंटरेस्ट भी लगाया और उसके ऊपर पेनल्टी प्रोसीडिंग भी स्टार्ट कर दी। जैसे ही ये ऑर्डर आया तो जो क्रिप्टो ट्रेडर है, एसईसी है, वो हड़बड़ा गया और उसने बोला अपने सीए से कि भाई मैंने तो कोई प्रॉफिट भी नहीं किया, मैं इतना कैसे टैक्स पे कर दूं और अभी तो पेनल्टी प्रोसीडिंग भी शुरू हो गई है, जो कि पेनल्टी में 3x ऑफ दी टैक्स अमाउंट लग जाती है। मतलब आपका 100 रुपए का अगर इनकम टैक्स बना है डिमांड तो आपका 300 रुपए तक पेनल्टी बन सकती है। तो वो भी आने वाली है क्योंकि पेनल्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है। तो अब मैं क्या करूं इस केस में? तो इसमें फिर क्या करा, उसी एसईसी ने, क्रिप्टो ट्रेडर ने अपील करा सीआईटी के अंदर, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के अंदर, और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने भी ये जो इनकम टैक्स ऑर्डर को है अपहेल्ड करा, ये बोलते हुए कि उसके जो भी बिटकॉइन ट्रांजैक्शन है वो बैंक स्टेटमेंट से रिकंसाइल नहीं हो रहे, देयरफॉर इस पे इनकम टैक्स लगना चाहिए और पेनल्टी लगना चाहिए। फिर जो भी सीआईटी अपील का ऑर्डर आया उसको भी चैलेंज किया आईटीटी के अंदर। आईटीटी मतलब इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब देखो, जब आईटीटी पे आया यहाँ पे वो लकी था क्योंकि यहाँ पे जो उसने ऑर्डर को चैलेंज किया था वो टेक्निकल पॉइंट्स पे किया था, ना कि मेरिट्स पे। मतलब मेरिट्स हो गए कि सच्ची में उसने इतना प्रॉफिट किया था, रिकंसाइल हो रहा था बैंक स्टेटमेंट से, इससे नहीं जीता। वो जीता इस बात से कि उसको जो नोटिस आया था ना वो आया था 25 मार्च को, फाइनल शो कॉस्ट नोटिस, और उसमें लिखा था कि एसएससी को 31 मार्च तक जवाब देना है कि क्यों हम इस 88 लाख रुपीस को एडिशन ना करें। तो देखिए, इसमें फिर उसने 25 मार्च को जो नोटिस आया था 26 मार्च को रिप्लाई भी कर दिया। बट मजे की बात ये थी
कि इसमें जो इनकम टैक्स ऑर्डर इशू किया असेसिंग ऑफिसर ने वो कर दिया 29 मार्च को, जबकि लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग थी 31 मार्च। तो देखिए उसने अपॉर्चुनिटी दी कि आप जवाब दे सकते हो इस नोटिस का, वो 31 मार्च थी और उस जवाब देने वाली जो अपॉर्चुनिटी थी उससे पहले ही ऑर्डर पास कर दिया। तो यहाँ पे टेक्निकली ये चीज गलत कर दी एओ ने। दूसरा, जो भी शो कॉज नोटिस दिया जाता है उसमें मिनिमम 7 डेज का अपॉर्चुनिटी होती है। तो यहाँ नोटिस था 25 मार्च को इशू हुआ था और जो अपॉर्चुनिटी दी थी 31 मार्च तक की, तो यहाँ पे 6 दिन थे, वो 7 दिन भी पूरे नहीं हो रहे थे। तो इसी टेक्निकल ग्राउंड पे आईटीएटी ने पूरे ही ऑर्डर को क्वैश कर दिया और जो भी इनकम टैक्स डिमांड थी और पेनल्टी थी सब उसकी ऑटोमेटिकली हट गई। तो देखिए यहाँ पे जो ये क्रिप्टो ट्रेडर था काफी लकी रहा, क्योंकि इसमें जो भी इसके प्रोफेशनल थे जिसको हायर करा था उसने एक टेक्निकल लकूना निकाल दिया इनकम टैक्स ऑर्डर के अंदर, बट ये मेरिट पे नहीं जीता। तो इससे सबब आपको ये मिलता है कि अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो, कैसे भी क्रिप्टो में इन्वॉल्व हो, तो आप अपनी आईटीआर में अपना क्रिप्टो ट्रांजेक्शन जरूर डिस्क्लोज करें, चाहे आपका प्रॉफिट हो रहा हो, लॉस हो रहा हो या इवन ब्रेक इवन भी हो। तो अब आपको लग रहा होगा ये तो किसी ने बात बताई नहीं, सब लोग बोल रहे हैं कि लखनऊ का ट्रेडर है उसको नोटिस आ गया, बट यहाँ तो उसको टैक्स लगा ही नहीं। तो देखिए ऐसे जो टैक्सेशन रिलेटेड मैटर्स है मैं इसको डिटेल में रिसर्च करता हूँ और मैं आप लोगों तक लेके आता हूँ। और अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन और भी जाननी है तो आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ शेयर करता हूं जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप टैक्स नोटिस से बचे। अब ये समझते हैं कि ठीक है, ये चीज तो आपको लेसन मिल गया कि हमारे को टैक्स फाइलिंग करनी है, तो टैक्स फाइलिंग में क्या क्या चीज ध्यान रखना है। तो देखिए अगर आप अपनी इनकम टैक्स फाइल करें तो पहले ड्यू डेट्स का ध्यान रखें। ड्यू डेट 31 जुलाई भी होती है, 31 अगस्त भी होती है और 31 अक्टूबर भी होती है। और क्रिप्टो टैक्स लगता कितना है, तो देखिए क्रिप्टो टैक्स लगता है 30%। हमें कौन सी आईटीआर फाइल करनी है, आईटीआर 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 4 कर सकते हो, बट कौन सी करनी है तो इसको अगर आपको जानना है, मैंने इस पर डिटेल वीडियो बना रखा है, वो आप यहाँ से देख सकते हो। अब हमने ड्यू डेट की बात कर ली, टाइप ऑफ रिटर्न की बात कर ली, टैक्स रेट की बात कर ली, हमें कितना डिक्लेयर करना है। तो इसके लिए सबसे पहले अपना एआईएस देखो, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, और अपना फॉर्म 26 देखो, क्योंकि जितने भी एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, उसने आपका डेटा रिपोर्ट करा है इनकम टैक्स अथॉरिटी को। तो मैं आपको यहाँ ये एडवाइस करता हूँ कि इवन आपने वो ट्रांजेक्शन नहीं भी किया हो जो एआईएस में आ रहा है, तो उसको रिपोर्ट करो और रिपोर्ट करके उतना ही परचेज दिखा दो। मतलब 100 रुपए का सेल करा तो 100 रुपए का परचेज दिखा दो और उसका जो प्रॉफिट हो जाएगा 0 हो जाएगा और 0 पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, बट दिखाओ जरूर। आप सोचो कि मेरा प्रॉफिट है ही नहीं या लॉस है तो मैं क्यों दिखाऊं, तभी नोटिस आता है। और यही क्रिप्टो ट्रेडर के साथ हुआ था। तो आपको इससे अवॉइड करना है। आपके जो भी ट्रांजेक्शन आ रहे हैं चुपचाप बिना सोचे समझे उसको दिखाओ। तो एआईएस और 26CS को रिकंसाइल करना बहुत ही जरूरी है जब आप अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हो। तो हमारी टीम आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकती है, एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। जस्ट आपको अपना क्रिप्टो ट्रांजेक्शन का स्टेटमेंट देना है और हम आपकी आईटीआर फ्लॉलेस फाइल करेंगे और आप जो इनकम टैक्स नोटिस की सिरदर्दी से भी बच सकते हो। देखिए रिटर्न फाइल करने में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, 31 जुलाई लास्ट डेट है, तो आप जल्दी से जल्दी अपनी आईटीआर फाइल करें। और अगर आप बहुत ही बड़े लेवल पे क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं तो मैं आपको बताऊं बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पे क्रिप्टो ट्रेडिंग पे टैक्स 0 कर रखा है। जैसे कि मैं थाईलैंड की बात कर सकता हूं, 2029 तक कोई भी क्रिप्टो ट्रेडिंग पे प्रॉफिट पे टैक्स नहीं है। और आप दुबई में भी अपना एमिरेट्स आईडी लेके क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हो, तो वहां पर भी आपका टैक्स 0 है। तो अगर आपको इसमें कैसे भी हेल्प चाहिए, एमिरेट्स आईडी कैसे बनती है, दुबई में कंपनी सेटअप कैसे होती है, तो आप मुझसे लिंक्डइन में कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपकी क्वेरी का जरूर जवाब दूंगा। एंड अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।